जी ऐसे मैं हमेशा सच बोलना चाहता हूँ। हाँ, पर कई बार काम की जगह पे आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। जैसे हाँ, दूध वाला बोलता है दूध में पानी नहीं है और पानी होता है, हाँ, तो उसका क्या इलाज है? हाँ। नहीं, आप दूध वाला तो बोलता है, लेकिन आप अपने लिए कह रहे हैं ना। हाँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कई बार काम में थोड़ा बहुत आपको झूठ बोलना पड़ता है, आप पूरा सत्य नहीं बोल सकते। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हम लोगों ने एक अवधारणा बना ली है कि बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। हम सब लोगों की, हम आपकी अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, सभी की एक कॉमन बात चल रही है। हम सभी की यह एक अवधारणा बन गई है कि आज बिना झूठ के काम नहीं चलता, जबकि ऐसा नहीं है। सच बोलने वाले को थोड़ा परेशान तो होना पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो सच्चाई पर चलेगा उसको, क्योंकि दूध वाला कह दे कि भाई मेरे दूध में पानी डाला है, तो सामने वाला लेगा नहीं। लेकिन वो दूध वाला झूठ नहीं बोलता, यह बात जब हमें पता चल जाएगी तो लोग दूसरे दूध वालों को छोड़ के उसी से दूध लेना पसंद करेंगे। सब जान जाएंगे कि भैया ये दूध वाला कभी झूठ नहीं बोलता, यदि इसने कहा है इसमें पानी नहीं है तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि होता है तो बता देता है। तो हित किसका हुआ? थोड़ी देर तो उसको ये लगा कि भाई मेरा दूध नहीं बिक रहा है, क्योंकि मैंने कह दिया कि मेरे दूध में इसमें पानी है। लेकिन आगे चलकर उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि भाई ये सच बोलता है तो कह देगा है, नहीं है तो नहीं। तो सच बोलने वाले को थोड़े समय तो समस्या आती है, लेकिन बाद में उसका जीवन बड़ा सुखी हो जाता है। उसको अंदर भी आत्म शांति रहती है कि मैंने सच्चाई के रास्ते पर चल के अपना जीवन निर्वाह किया है, और लोग भी उसका आदर एक अलग ढंग से करेंगे कि भाई ये सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति है, और भगवान भी उससे प्रसन्न रहेंगे। तो हमेशा व्यक्ति को सच ही बोलना चाहिए। 8 स्थान ऐसे भागवत में शुक्राचार्य जी ने बलि राजा से कहे हैं जहां किसी अवस्था में थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। उसमें कौन कौन से हैं? स्त्रीसु नर्म विवाहेच्छा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम, इस तरह से वो स्थान है। तो पहला है स्त्रीसु माने हास परिहास में। अब घर में बैठे हास परिहास हो रहा है, तो हास परिहास में अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ी देर के लिए, मतलब झूठ नहीं बोलना है, हास परिहास में थोड़ी देर बोल दिया। अरे आप बाजार लेने गए थे, वो लाए कि नहीं? तो हमने कहा नहीं हम नहीं लेकर आए, भूल गए हम तो। अब बोला तो झूठ, लेकर आए हैं, तो वो एक परिहास। तो एक तो हास परिहास में थोड़ा झूठ बोला जा सकता है। स्त्रीसु नर्म, स्त्री से कोई बात छुपानी हो। अब आप लोग कहेंगे ये तो महाराज जी आप स्त्रियों की हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी से झगड़ा करना उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी हो जो स्त्री से छुपाना पड़े, कभी कभी गोपनीयता बनानी पड़ती है, तो वहां आप गोपनीयता बनाने के लिए अपनी बात छुपा करके रख सकते हैं। तो थोड़ा बात को दाएं बाएं करके उसको समझा सकते हैं। स्त्रीसु नर्म विवाहे माने हास परिहास में, विवाहे चा माने बेटा बेटी का विवाह आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बेटा बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो बेटा बेटी के विवाह में आपको थोड़ा बहुत उसके गुणों को बताने में, गुणों के बखान करने में थोड़ा अतिरिक्त भी बताना पड़ जाए तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया जा सकता है। स्त्रीसु नर्म विवाहेचा वृत्यर्थे, अपनी वृत्ति, जैसे आपने कहा अपना जो बिजनेस है, पूरा हमारा व्यापार बिजनेस समाप्त होने की स्थिति में हो और थोड़े बहुत झूठ से उसको बचाया जा सकता हो तो उसको बचा लेना चाहिए। शास्त्र ऐसी आज्ञा देते हैं। स्त्रीसु नर्म विवाहेचा वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में है, उस समय यदि थोड़ी झूठ बोलने से हमारे प्राण बच सकते हैं तो थोड़ा झूठ का आश्रय ले लें, क्योंकि बाद में हम धर्म का आचरण करके उस पुण्य का, उस पाप का मार्जन कर लेंगे, और बाद में हम लोग पुण्य अर्जन करके कम से कम जीवन रहेगा, तभी भजन करेंगे, तभी साधन करेंगे, तो जीवन बचा लेना चाहिए। गाय के लिए और ब्राह्मण के हित के लिए कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो बोला जा सकता है। ये भी कोई प्रमाणिक बात इसलिए नहीं है कि ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, देवताओं के गुरु नहीं, ये दैत्यों के गुरु कह रहे हैं। तो हमारा तो यही अभिप्राय है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बहुत कठिन परिस्थिति में यदि कभी बोलना पड़े तो इस तरह से वो कुछ हद तक क्षमा है, पर सच्चाई के रास्ते पर चलना ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था। भाई पूरे समय याद रखना पड़ेगा, नहीं हम भूल जाएंगे कि हमने घर के साहब से क्या बात की थी। और सच बोला है तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको ढोने की जरूरत नहीं है। जब भी याद आएगी तो हम जैसा है वैसा तुरंत बोल देंगे।
तो सच को हमें ढोना नहीं पड़ता, झूठ को हमें ढोना पड़ता है। सच्चाई का रास्ता हमेशा अच्छा होता है।